हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अतुल चतुर्वेदी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री रेणुका शुगर्स के। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और अब तो आपने देखा ही कि नतीजे आ गए हैं चुनाव के। चुनाव नतीजों के बाद एक सवाल मेरा आपसे ये होगा, चूंकि आप एग्री मार्केट को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं, अब तो बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। एग्री पॉलिसी को लेकर आपका टेक क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि एग्री पॉलिसी में कोई मेजर चेंज तो अभी आता हुआ दिखाई नहीं देता, पर एक चीज तो तय है कि जो रूरल इनकम्स हैं वो पिछले साल 2 साल में काफी घटी हैं। एंड उसका सारा दारोमदार था कि इन्फ्लेशन को लेके गवर्नमेंट जरूरत से ज्यादा चिंतित थी। आप देखिए मस्टर्ड के अंदर क्या हुआ कि आधी से ज्यादा क्रॉप ऑलमोस्ट एमएसपी से कहीं नीचे बिक गई। तो किसान थोड़ा मैं समझता हूँ खुश तो नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अभी, जैसे कल प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोले कि हमारा फोकस आने वाले दिनों में एडिबल ऑयल की तरफ सीरियसली रहेगा। मैं समझता हूँ कि शायद अब इतनी कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वो है सीड्स, शायद गवर्नमेंट उसको वापस मतलब इसको इंट्रोड्यूस कर दे, जिससे कि सबसे बड़ी अपने रूरल एरियाज की जो प्रॉब्लम है वो है प्रोडक्टिविटी की। तो अगर प्रोडक्टिविटी सुधरेगी तो ऑटोमेटिकली रूरल इनकम सुधरेंगी। तो मैं समझता हूँ एक तो ये चेंज आ सकता है। ठीक है। दूसरा, एडिबल ऑयल के मुताल्लिक एक हम लोगों की डिमांड काफी दिन से है कि प्राइसेस को कंट्रोल करने के चक्कर में राइस ब्रांड एक्सट्रैक्शन के एक्सपोर्ट को उन्होंने बैन कर दिया था। अच्छा। ये मिल्क इंडस्ट्री के लिए और डेयरीज के लिए होता है। मैं समझता हूँ उसका कोई खास औचित्य नहीं था, जिसके चलते अब उसको विड्रॉ करना चाहिए इनको राइट अवे। राइट। अच्छा, एंड ऑन शुगर जी, तो सबसे बड़ी जो चीज है कि एथेनॉल का जो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी हुई है तो उसने इंडस्ट्री को काफी नुकसान किया है। तो हम लोगों की गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि एटलीस्ट जो पॉलिसी है उसको आप चलने दें। और अगर आपका मकसद था कि इसके क्या नाम शुगर के प्राइस को कंट्रोल करें, तो मैं समझता हूँ शुगर के प्राइस तो एज इट इज कंट्रोल के अंदर है ही है। तो आपको लगता है सर कि एक्सपोर्ट को अलावा अभी अब एक्सपोर्ट की मंजूरी मिल सकती है? इसकी डिमांड आप लोग करेंगे या इसकी संभावना आपको दिख रही है शुगर एक्सपोर्ट की? एक्सपोर्ट की तो मुझे बहुत ज्यादा कोई संभावना दिखाई नहीं देती है, बट अगर खुल जाए 1 मिलियन चला जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि हिंदुस्तान में शुगर की कोई भी अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है आज की तारीख में। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें हैं और इंडस्ट्री इंटरेक्ट करेगी। और एक और अपना मुद्दा है जी, मिनिमम सेलिंग प्राइस को बढ़ाने का। अच्छा, FRP को बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ ये भी बढ़ाना चाहिए, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना बढ़ना चाहिए सर आपके हिसाब से अभी चीनी का मिनिमम सेलिंग प्राइस? मिनिमम सेलिंग प्राइस मैं समझता हूँ आज की तारीख में 39-40 की रेंज हो जानी चाहिए। और एक अजीबोगरीब बात है कि गवर्नमेंट की कुछ एजेंसियां बोलती हैं कि हिंदुस्तान को शक्कर कम खानी चाहिए और हम लोग शक्कर को इतना नीचे रखते हैं कि उसका कंजम्पशन बढ़े। तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास है, इसको ठीक करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, इस पर बात करने